अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। इस पार्ट में हम समझने वाले हैं बेयरिश रेक्टेंगल के बारे में। ये एक आप समझ लें कि साइडवेज मार्केट पैटर्न होता है जहाँ पे मार्केट साइडवेज में चलती है। अभी जो हम पैटर्न समझने वाले हैं जिसको हम कहते हैं बेयरिश रेक्टेंगल, ये कैसे काम करते हैं इसको हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट नीचे की तरफ आती है, बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ आती है। ऐसा नहीं कि आराम से कैंडल्स हाई लोज बनाती जाए, एकदम स्पीड से अगर मार्केट नीचे आती है और एक साइडवेज यहाँ पे पकड़ लेती है जहाँ पे ऊपर की तरफ हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है और नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट लेवल होता है, और एक ही एरिया में मार्केट अगर साइडवेज में चल रही है तो यहाँ पे ज़्यादा चांस है कि अगर यह वाला लेवल ब्रेक होता है, सपोर्ट ब्रेक होता है, तो मार्केट उतना ही नीचे जाएगी जितना पहले उस लेवल से यहाँ तक नीचे आई थी। अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से काम करती है। आप जैसे पिक्चर में देखते हैं, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आती है, इस साइडवेज मार्केट को यहाँ पे ग्रैब करती है और उसके बाद मार्केट और क्रैश होकर नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर लेती है, एग्जैक्टली लाइक दिस। अभी इसको हम चार्ट पे लाइव समझते हैं, लाइव समझने में ज़्यादा आसानी होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक एरिया है, ये जो पैटर्न है हमारा वो एग्जैक्टली इस तरीके से बनता है। अब इसमें क्या होता है, मार्केट जो है ना वो यहाँ से नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से नीचे तक तरफ फॉल होता है एंड फिर मार्केट क्या करता है, एक लेवल के अंदर, एक जोन के अंदर यहाँ से साइडवेज में चल रहा होता है, मतलब इसी ही एरिया के अंदर यहाँ पे चल रहा होता है, मतलब ना इससे नीचे जाता है ना इससे ऊपर जाता है, ठीक है। और यहाँ से एक लेवल आता है जहाँ से ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर लेता है। अब यहाँ पे सेगमेंटेशन क्या है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चीज़ देखेंगे, मार्केट जैसे ही नीचे गया तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना जिसको हम यहाँ पे कह लेते हैं कि ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। एंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि उसको ऊपर की तरफ जाने नहीं दे रहा, मतलब वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बना है जो कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। ये तो ऑलरेडी हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, मार्केट नीचे आता है और साइडवेज थोड़ा सा चलता है, मतलब थोड़ा सा ब्रेक लेता है एंड अगेन अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रखता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एंड एक और चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ये बहुत रिस्की है। अगर आप इसको सही से नहीं समझते, आपसे थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पे आपसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ चीज़। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस पैटर्न को, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, ठीक है, या मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, या हम एक समझ लेते हैं कि मार्केट सीधा नीचे आ रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक लेवल से ऊपर की तरफ जाता है, अगेन नीचे आता है और अगेन एक ऊपर की लेवल तक आ रहा है। यहाँ तक आपको कुछ और चीज़ समझ आ रही है? अगर समझ आ रही तो मुझे आपने सिर्फ माइंड में नोट कर लें, क्योंकि आप कमेंट तो नहीं कर सकते। यहाँ पे शो हो रहा है डबल बॉटम, एक बॉटम ये, एक बॉटम ये, ठीक है। अगर दूसरी बार टच करके तीसरी बार यहाँ पे आता है तो ये ट्रिपल बॉटम भी बन सकता है, ठीक है। तो ये पैटर्न कब सक्सेसफुल होता है, कब हम समझते हैं कि हाँ ये रेक्टेंगल है, जब ये इसका लो ब्रेक करता है। और लो ब्रेक नहीं करता, इसके नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा नीचे, और स्ट्रॉन्ग बेयरिश वॉल्यूम के साथ अगर क्लोज होती है। बीटीसी का वॉल्यूम अपनी यहाँ से ऑन करना है, सिंपली इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई लेवल से नीचे की तरफ आके क्लोज होता है तो हम यहाँ पे समझेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी है। अगर आप ऐसे ही सोच समझ के लाइक यहाँ पे जैसे आपको ये पैटर्न देखने को मिल गया, क्या रहा है यहाँ पे डबल बॉटम बना है, ट्रिपल बॉटम नहीं बना, ये एक रेक्टेंगल है, मार्केट यहाँ से सीधा नीचे जाएगा, तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। बहुत से लोग इस चीज़ में ये गलती कर रहे हैं। तो ये क्लोजिंग के बाद, मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन जो है, यहाँ पे एक कैंडल नीचे की तरफ क्लोज देती है, दूसरी कैंडल वहां से स्टार्ट होती है, वो भी अगर क्लोजिंग दे तो हम यहाँ पे एक और श्योरिटी होती है कि मार्केट और नीचे जाएगा। अदरवाइज ये मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ पंप भी हो सकता है, ज़्यादा हाई चांस होता है कि मार्केट वहां से पंप हो, जैसे इस पिक्चर में शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट एग्जैक्टली इस तरीके से स्पीड से नीचे आता है एक लेवल तक एंड मार्केट यहाँ से रिकवर होता है एंड दूसरा यहाँ में हमें पॉइंट में देखने को मिलता है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। एंड मार्केट यहाँ से तीसरी बार यहाँ पे आता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम भी बन सकता है, ये भी एक सिनेरियो बन सकता है। तो अगर आप यहाँ से जल्दबाजी करके यहाँ से इसी कैंडल में शॉर्ट कर लोगे तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क में जाओगे। ये चीज़ आपने नहीं करनी, आपने वेट करना है कंफर्मेशन का। आप किस चीज़ की कंफर्मेशन है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारे एक लेवल है जहाँ से मार्केट साइडवेज में चल रहा था एंड उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि इसने एक ब्रेक डाउन यहाँ पे इस रेक्टेंगल की नीचे जाके क्लोजिंग दी है कैंडल की, और उसके बाद हमें यहाँ श्योरिटी हुई है कि मार्केट हाँ यहाँ से नीचे जाएगा। अदरवाइज आपको जल्दबाजी इस पैटर्न में बिल्कुल भी नहीं करनी। जो भी इंसान इस पैटर्न में जल्दबाजी करेगा उसने लॉस ही करना है। आप कई बार प्रॉफिट बढ़ा भी लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ट्रैप भी फंस सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो आप बहुत बड़े लॉस में आ जाएंगे। एंड इसका स्टॉप लॉस भी बहुत डिफरेंट होता है। एंड इसमें दो तरीके के टारगेट्स हम सेट करते हैं। पहला टारगेट ये वाला एरिया जो मतलब इस टोटल इसके बीच में जो एरिया बनता है, हम वो कंसिडर करते हैं कि यार ये वाला एरिया एक बन सकता है जहाँ से मार्केट जो है ना वो इतना जा सकता है
जैसे हम ये वाला एरिया यहाँ तक ले आएंगे, पहला टारगेट हमारा ये होगा, सिंपली इसको हम रखेंगे पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हम किस तरीके से सेट करेंगे, जो ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से हमारा दूसरा टारगेट बनेगा यहाँ तक, तो इसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा टारगेट हमारा ये वाला है। वैसे टारगेट दोनों ही अचीव हुए हैं मार्केट के अंदर, हम वैसे ही मतलब समझ रहे हैं कि टारगेट को कैसे आपने सेट करना है। इसका जो स्टॉप लॉस है वो दो तरीके से आप लगा सकते हैं। इसका जो साइडवेज है, ये मार्केट बहुत ऊपर की तरफ होता है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, जिस कैंडल ने क्लोजिंग दी है उसका हाई यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। वो थोड़ा सा सेफ जोन होता है, क्योंकि एंट्री हमारी थोड़ी सी नीचे आ जाती है। कैंडल के कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ पे जाके एंट्री लेती है, मतलब इस कैंडल में हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, इस वाली कैंडल में जिसने विक बनाई है, ठीक है। उस कैंडल की कंफर्मेशन से पहले हम इसमें ट्रेड नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा रिस्की बन जाएगा। और ये रिवर्स हुआ तो ये बहुत स्पीड से रिवर्स होता है और यहाँ पे हम बहुत बड़े लॉस में भी फंस सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली कैंडल जिसने क्लोजिंग दी है वहाँ पे रखना है, एंड जो आपका टारगेट है वो दोनों टारगेट आपने लाजमी लगाने हैं। ऐसे नहीं कि आपने जो फाइनल टारगेट है ये वाला आपने वहाँ तक वेट करना है। पहला टारगेट जैसे हिट हुआ थोड़ी सी पोजीशन क्लोज करो एंड वेट करो, फिर सेकंड टारगेट हिट हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग अपनी यहाँ पे पोजीशन को कंटिन्यू रखो। ओके, ये जो अगेन मैं बता रहा हूँ, ये जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर आप इसको सही से नहीं देखेंगे, ये डबल बॉटम भी बना सकता है, ट्रिपल बॉटम बना के भी ऊपर की तरफ जा सकते हो, और आपको ये लगेगा कि आप ये रेक्टेंगल है और आप ट्रैप में फंस भी सकते हैं। एंड यहाँ पे ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकडाउन भी होता है, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर फेक यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई है और उसके बाद, अच्छा फेक कैसे होती है, यहाँ पे कैंडल नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो गई और लोगों को लगा कि यहाँ पे समझ लें कि मार्केट नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हो गई है, लेकिन उसी टाइम मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करती है। जितने भी पैटर्न्स है, बिग वेल्स जिनको पता है कि सारे पैटर्न्स बनते हैं, और उसके बाद आवाम क्या रिएक्ट करती है, तो ये सारे पैटर्न्स का तो हम जो कहते हैं कि यार 80% इसका सक्सेस रेशियो, इसका मतलब है जो 20% बाकी है वो वेल्स जानबूझ के उसको जो है ना वो ट्रैप करती हैं, ताकि जो लोग रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट अपनी एक ही ट्रेड में सारा कुछ लगा के बैठ चुके होते हैं, तो उनका बहुत बड़ा कबाड़ा बनता है। एक ही ट्रेड अगर उनकी गलत जाती है तो उनका सब कुछ लॉस हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली यूज़ करें, पोजीशन मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली यूज़ करें, ताकि आपको कभी भी बड़ा लॉस ना हो। स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट इसका ही है बुलिश रेक्टेंगल के बारे में। उसको देखने के बाद साथ में इन दोनों को प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ओके, सी इन द नेक्स्ट पार्ट।